डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मंजिल खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरा हौसला देखकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु राठौर एंड यू आर वाचिंग कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल। बात करें आज के वीडियो में तो बड़ा स्पेशल, बड़ा एक तरह से ये इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो है। रीज़न बता देता हूँ कि शायद अब तक के कोटा के इतिहास में वाइब्रेंट एकेडमी में आपने सुना होगा कि 7 डायरेक्टर जो होते हैं वही एक तरह से बहुत अच्छी फैकल्टी होती है, और सारे के सारे डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बुक के राइटर्स भी होते हैं। तो एक साथ मेरे साथ जो है आप देख सकते हैं कि 7 डायरेक्टर जो है वाइब्रेंट एकेडमी के बाद जुड़ चुके हैं। कई तरह के सवाल होंगे हमारे जो कि खट्टे मीठे भी हो सकते हैं और कई तरह के आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं। उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ ही डायरेक्टर्स लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सर सबसे पहले कई तरह के खट्टे मीठे और मोटिवेशनल मैं क्वेश्चंस आप सभी से पूछूं, तो एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछना चाहता हूं क्योंकि सेशन का टाइम आ चुका है, अप्रैल वाला मंथ आ रहा है और कोटा कोचिंग में जो है एडमिशन टाइम आ चुका है। तो सर सबसे पहले जानना चाहूँगा वाइब्रेंट में जो है इस बार क्या कुछ स्पेशल तरीके से बच्चों के एडमिशन के लिए वाइब्रेंट की तरफ से आ रहा है, सर बताइए। 5 अप्रैल से एक तो 11th से जो 12th में बच्चे गए हैं जिनका कि ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका था, एक तो उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, छुट्टियां खत्म होकर के, ब्रेक खत्म होकर के, और जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रेश, वो है 10th मूविंग टू 11th स्टूडेंट माइक्रो कोर्स, जिसमें कि हम 7 लोग पढ़ाने वाले हैं। तो कह सकता हूँ मैं कि इतने एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, और जो 2 इयर्स प्रिपरेशन करते हैं बच्चे उनके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। तो जो लोग हम लोगों से कोटा में आ करके क्लास में सामने बैठकर पढ़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सर एक स्पेशल बैच भी वाइब्रेंट तरफ से इस बार आ रहा है 5 अप्रैल का, जिसमें डायरेक्टर्स बैच उसको कहा जाता है, उसके बारे में सर जानना चाहते हैं, बच्चे भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या कुछ है? जो डायरेक्टर्स बैच है उसमें हम 7 लोग पढ़ाते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको और डिटेल में बता देता हूँ कि जैसे फिजिक्स में नितिन जैन सर, निंजा सर और NK सर, नीलकमल शेट्टी सर पढ़ाते हैं। ये हमारे साथ डायरेक्टर्स एंड को फाउंडर हैं। वैसे मैथ्स में विकास गुप्ता सर, VG सर एंड पंकज जोशी सर, PJ सर पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में हम 3 लोग पढ़ाते हैं, VK जायसवाल सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और नरेंद्र अवस्थी सर सोडियम सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और मेरा नाम MS चौहान है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। कोटा में जो बच्चे आते हैं वो एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने आते हैं। तो बच्चों से मेरा यही है कि आप जब किसी भी कोचिंग में जाएं और आप जैसे IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहें तो आप ज़रूर देखें कि वहाँ पढ़ाने वाले टीचर कौन है। भाई सिस्टम में बाकी जो चीज़ें होती है, डाउट क्लियरिंग होना, टेस्ट लेना, वो सब सप्लीमेंट्री है। मेन चीज़ है कि कौन सा टीचर पढ़ाएगा जिसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो। तो वो स्पेशल USP जो है वो वाइब्रेंट एकेडमी के अंदर। सर वाइब्रेंट की एक खास बात जो निकल के सामने आती है कि इतना टाइम हो चुका है, सारे डायरेक्टर्स आज भी साथ हैं, कई तरह के छोटे मोटे किस्से भी होते होंगे। सर ऐसा कोई किस्सा कि कई बार मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आई, लेकिन फिर भी मतलब ऐसी क्या खासियत है कि आज तक मतलब जो है ना सारी टीम एक साथ है? एक तो हम 7 लोग जो हैं एक मतलब एक एवरेज फैमिली से, ऑलमोस्ट सेम टाइप की एवरेज फैमिली से आए हुए लोग हैं। और सबसे जो साथ जुड़े रहने का USP है वो है कि जैसे हमारे घरों में हमें संस्कार दिया जाता है कि जो बड़े बोल रहे हैं उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट वाइब्रेंट में चलता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी एक चीज़ पे 2 लोग हैं, सहमत नहीं है, लेकिन जो हमसे जो बड़ी एज में है या मैं किसी से बड़ा हूँ, मैंने बोल दिया, तो छोटा उस बात को उसको कट नहीं करता है। तो एक दूसरे का जो रिगार्ड है ना, जो हम परिवार में रखते हैं, वही रिगार्ड हम वाइब्रेंट में रखते हैं। इसी वजह से हम वाइब्रेंट जो इतने पिछले 14 साल से जो चला आ रहा है उसका रीज़न यही है। सर जैसे कि वाइब्रेंट एकेडमी ने कई तरह के टॉपर्स दिए हैं, एयर फर्स्ट में भी कई बार टॉपर्स दिए, और टॉप 10 की बात की जाती तो शायद वो गिनना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई किस्सा जो आपको पता हो कि वाकई में एक एवरेज स्टूडेंट को आपने टॉपर बनाया हो, तो वो ज़रूर, क्योंकि वो बच्चों को भी मोटिवेट कर सकता है। मैं यहाँ पे एक बात, जो टॉपर के बनने का हर स्टूडेंट एस्पायर करता है कि मैं जो है AIR टॉप 10 में आ जाऊँ, AIR 1 आ जाऊँ। मैं उसको एक इस तरह से समझाना चाहता हूँ, जितने भी JEE में बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, कि वाइब्रेंट में आना ही आपका एक सिंगल बेस्ट डिसीजन होगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। अब ये जो एक नज़रिया होता है कि सफलता का जो हम पैमाना तय कर रहे हैं, वो जो है एक उसका सही नज़रिया ज़रूरी है। हमें ये सोचना चाहिए बच्चा अपना पोटेंशियल जो भी वो अच्छे से अच्छा कर सकता है उसको बढ़िया माहौल मिले, और वो हम वाइब्रेंट में प्रोवाइड करते हैं। तो एवरेज बच्चा हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि हमारे पढ़ने से वो AIR टॉप 10 में आ जाएगा, मगर ये ज़रूर है कि यहाँ पे जो अच्छा स्वस्थ माहौल मिलता है और एक्सपीरियंस टीचर्स की जो गाइडेंस मिलती है, उससे बच्चा अपना पूरा पोटेंशियल जो है वो रियलाइज़ कर पाता है। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो हमारे
अच्छे परसेंटेज सिलेक्शन के अंदर जो है उसका जो है रिफ्लेक्शन आता है कि हम केवल TIR टॉप 10 ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया हमारा परसेंटेज सिलेक्शन इसी वजह से होता है क्योंकि सब बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सफलता हासिल कर पाते हैं। सर जो बच्चा एयर फर्स्ट लाता है, आपने तो काफ़ी मतलब क्लोज फील किया है, उस बच्चे का क्या माइंड सेट होता है जो एयर फर्स्ट लाता है? वो एवरेज बच्चे की तरह ही सोचता है या फिर कुछ अलग तरीके से स्पेशल तरीके से सोचता है? नहीं, JEE एडवांस जिस तरह का पेपर है उसमें मैं ये मानता हूँ कि एनालिटिकल स्किल्स वगैरह बिल्कुल डिस्टिंक्टली शार्प होती हैं और 2 साल के दौरान जो है हमें पढ़ाने पर ही पता चलता है कि इसमें टॉप 10 में आने का पोटेंशियल है या नहीं है। मगर क्लास 10 तक जो है कई बच्चे जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते हैं वो भी JEE के अंदर हमारी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे हमारे को बहुत केसेस मिले हैं जो शुरू में जो है उनके मार्क्स कम आते थे बट 12th में प्रिपरेशन के दौरान जो है वो बहुत इम्प्रूव करे और टॉपर्स के अंदर वो आ गए। तो ये जो हमारे बच्चों के जो कोचिंग करने का तरीका होता है ये जो है क्लास 10 तक वो जिस तरह की पढ़ाई करते हैं उससे काफ़ी अलग होता है और हमारा ओरिएंटेशन बिल्कुल JEE पैटर्न पे होता है और इसी का बच्चों को फ़ायदा मिलता है। सर इस वाले सेशन की बात की जाती है तो जैसा कि इस बार JEE एडवांस के बच्चों को ही वाइब्रेंट में पढ़ाया जाएगा, नीट के बच्चों के लिए कुछ है स्पेशल इस बार या फिर ओनली JEE एडवांस के बच्चों पर ही, मतलब JEE वाले बच्चों पर ही वाइब्रेंट जो है वो बच्चों को पढ़ाने पर फोकस करेगा? नहीं, हम एक्सक्लूसिव केवल IIT JEE की प्रिपरेशन करवाते हैं ना, नीट की प्रिपरेशन हम नहीं करवाएंगे। JEE मेन एज वेल एज एडवांस बस केवल इसी के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं और आप बोल सकते हैं कोटा का अकेला इंस्टीट्यूट है अब जो केवल IIT के लिए। सर नीट के लिए क्यों नहीं मतलब वाइब्रेंट में पढ़ाया था? कई तरह की इंक्वायरीज हमारे बच्चों की फील होती है कि वो नीट का प्रिपरेशन करना चाहता है। नीट में हमारे 2 डायरेक्टर तो मैथ्स के हैं, समझ रहे हैं आप? हम खुद पढ़ाते हैं, एक्चुअली मेरी बात समझना आप, हम जूलॉजी बॉटनी के टीचर है नहीं, हम तो है नहीं मतलब अपन अरेंज करके बच्चों को तो प्रिपरेशन करवाएं। हाँ, ऐसे पहले प्रयास किए थे लेकिन हमें लगता है कि हम शायद IIT JEE एडवांस के लिए बने, JEE एडवांस के लिए बने। सर एक बात कोटा शहर से निकल के आती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाती है तो क्योंकि बच्चा जो मैक्सिमम आता है कोटा में 1 या 2 साल के लिए आता है और 1 साल कोटा में प्रिपरेशन करने के लिए आने वाले जो बच्चे होते हैं उसमें रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सर आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कि बच्चा क्या 1 साल में टॉप 100 में आ सकता है यदि अच्छे से प्रिपरेशन की जाए? बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसे बच्चा 10 से 11 कहीं कोटा में नहीं पढ़ा है, बाहर पढ़ा है और वो 12th में वाइब्रेंट में आया था और वो टॉप 100 में आया। उस बच्चे का नाम है रितेश किचड़िया, वो टॉप 100 में उसकी रैंक आई। वो सिर्फ 1 ही साल के लिए आया, 1 साल में भी वो सिर्फ अप्रैल में आया बच्चा और नवंबर में वापस चला गया था। तो अगर बच्चे ने 11th में बेसिक वगैरह अच्छे से कर रखे हों और 1 साल जम के मेहनत करें तो टॉप 100 में रैंक लाना बिल्कुल पॉसिबल है रितेश किचड़िया की तरह। तो सर जिस बच्चे की आप बता रहे हैं 1 साल में उसने टॉप 100 में अपनी जगह बना ली तो उसका माइंडसेट कैसा रहता होगा? वो बहुत ही कूल नेचर का बच्चा था, मतलब ऐसा नहीं कि वो टॉप 100 का एम लेके आया, लेकिन उसने यहाँ जो भी मिला वो अच्छे से उसने ग्रैब किया। वो होता है ना, मतलब अच्छा डाइजेशन सिस्टम लेके आया, जो मिलता गया उसको वो सब पचाता गया और वो उसके आगे भी कैरियर बच्चे का बहुत अच्छा रहा। आगे भी जैसे वो IIM करके आज के टाइम में वो 2 बड़ी कंपनीज रन करता है। सर हाँ, एक किस्सा याद आता है, मैं लास्ट टाइम जब सर से मिला था चौहान सर, तो सर ने बताया था कि सर के पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड में बहुत कुछ अलग अलग मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। सर आपने उस टाइम पे भी बताया था कि कुछ बच्चे हैं जो यूनिकॉर्न तक पहुंच चुके हैं, सर उसके बारे में किस्सा जरूर बताना चाहिए। जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे यूनिकॉर्न हैं उनमें से जो मैं संपर्क में हूँ, जैसे ओला के जो को-फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, वो कोटा में पढ़े हुए हैं और दूसरा एक observe.ai है, वो यूनिकॉर्न कंपनी है, मतलब यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन की जो कंपनी है। observe.ai स्वप्निल जैन वो भी कोटा में पढ़े हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है अभी लेटेस्ट जो कोटा में कोचिंग जो आई है फिजिक्स वाला, उसके जो दूसरे को-फाउंडर हैं प्रतीक महेश्वरी, वो भी हम लोगों से पढ़े हुए हैं। तो ये 3 एग्जांपल ऐसे हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न बनाई और वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो बच्चे अच्छे से लेवल पे कोटा के बच्चे, मतलब मैं कहूँगा पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। तो सर क्या कुछ कहना चाहते हैं आने वाले बच्चों के लिए, क्या मोटिवेशन उनको रखना चाहिए अपना माइंडसेट बनाकर, और मतलब क्या कुछ सावधानियां कोटा में रखनी चाहिए ताकि जिस सपने को लेकर 2023-24 में वो आ रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि उस सपने पर वो बने रहे और उसको एक तरह से अचीव कर पाए? कोटा आए तो सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं और बाकी सब जो है डिस्ट्रैक्शन, रिश्तेदारी, दोस्ती, वो सब छोड़ के आए। तो 1 साल या 2 साल के लिए आ रहे हैं, डेडिकेट होकर मेहनत करें। कोटा एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपको अगर ऊंची इमारत बनानी है, जैसे आपको 20 मंजिल की इमारत बनानी है तो उसके लिए आपको फाउंडेशन यानी नींव बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। कोटा आपको वो नींव देगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आप भी 2 साल कोटा को उसी मेहनत से, उसी शिद्दत से दो, फिर फ्यूचर में आप
जितनी ऊंची चाहो बड़ी बिल्डिंग उस पर बना सकते हो, उसी तरह अपने कैरियर को आप आगे बढ़ा सकते हो। सर इस बात की सच्चाई के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि कोटा यदि 2 साल बच्चा रुकता है तो कोटा से वो तो चला जाता है पर उसके माइंड से जो है ना वो कोटा नहीं जाता, इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? आजकल तो क्या सोशल मीडिया हो गया ना, बच्चे इंटरेक्शन करते रहते हैं तो अब पता चलने लगता है। तो हर बच्चा जो भी हमसे मिलता है, जब मेरे से मिलता है, तो उस बच्चे का पहला स्टेटमेंट यही होता है, सर वो दिन बहुत अच्छे थे। और क्लास में जो पढ़ाने वाली चीज़ है वो उसको याद नहीं होती है। आपने कोई स्टोरी सुना दी, कोई कहानी सुना दी, वो उसको अभी भी याद रहती है। और याद रहने की रीज़न ये है कि बच्चा सिर्फ यहाँ पढ़ने नहीं आता है, वो एक हॉस्टल में रहता है, एक अलग एक अपने पूरे घर का कंफर्ट छोड़ के बाहर आता है। तो वहाँ दोस्तों के साथ रहना, डिफरेंट कल्चर में रहना, ऑटो में आना जाना, दूसरे लोगों से डील करना, तो वो एक नया एक्सपीरियंस जो एक टीनेज एज में मिलता है वो उसको लाइफ लॉन्ग काम भी आता है और उसके दिमाग में हमेशा एक अच्छी इमेज कोटा के लिए क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ वाइब्रेंट एकेडमी से सातों डायरेक्टर जो कि स्टार्टिंग से साथ है और आज भी साथ है। और एडमिशन लेने की बात करें तो जेई में आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ कोचिंग के कैंपस पे आकर भी अपना एडमिशन इजीली ले सकते हैं। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसके थ्रू भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। आपको डिटेल वगैरह फिल करनी होगी, उसके बाद यहाँ की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसको बहुत इजीली बनाते हुए आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, इतने अमूल्य समय में आपने समय दिया। थैंक यू सो मच।